दोपहर का वक्त था। धूप इतनी तेज थी कि सड़कें जैसे आग उगल रही हों। शहर भाग रहा था, कोई काम के पीछे, कोई जिम्मेदारियों के पीछे। लेकिन इस भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जिसे जिंदगी आगे बढ़ने नहीं, बस घसीट रही थी। वो था राजू, 28 साल का एक साधारण ऑटो चालक। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में थकान और दिल में उम्मीद की आखिरी चिंगारी। उसका पुराना ऑटो हर झटके पर जैसे उसकी गरीबी की कहानी कहता था। सुबह से उसने कई सवारी ढूंढी, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। दिन ढलने को था और उसकी जेब में बस 120 रुपए थे। घर पर बीमार माँ की दवाइयों की चिंता और मन में वही पुराना सवाल, आज गुजारा कैसे होगा। इसी शहर के एक अलग कोने में एक आलीशान बंगले के बाहर खड़ी थी कमला देवी। लाल साड़ी, शालीन अंदाज और एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कहती थी। वो करोड़ों की मालकिन थी, मगर दिल से अकेली। पति के गुजरने के बाद कारोबार उन्होंने संभाल लिया, लेकिन जिंदगी की खाली जगह कभी नहीं भर पाई। आज ड्राइवर छुट्टी पर था, इसलिए वो खुद गाड़ी चलाकर एक जरूरी मीटिंग के लिए निकल पड़ी। सड़क पर ट्रैफिक रेंग रहा था, गर्मी से लोग चिढ़े हुए थे। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक सामने आकर जोर से रुका। एक पल में अफरातफरी मच गई। ब्रेक की चीख, धूल का गुबार और भागती सांसें। इसी घबराहट में कमला देवी की कार का संतुलन बिगड़ा और वो फिसलती हुई पुराने पुल की तरफ बढ़ने लगी। यहीं से शुरू हुई वो घटना जिसने दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक मोड़ पर ला खड़ा किया। एक तरफ मजबूरी से जूझता राजू और दूसरी तरफ अकेलेपन से लड़ती कमला देवी। उस दिन सिर्फ एक जान नहीं बची, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। कार धीरे धीरे पुल के किनारे की ओर खिसकती चली गई। अगले ही पल उसका आधा हिस्सा खाई के ऊपर लटक गया। नीचे मौत जैसी गहरी खामोशी फैली हुई थी। राजू ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आसपास लोग खड़े थे, मगर सबकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। हर कोई डरा हुआ था। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़े। सब बस दूर से देख रहे थे, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार हो। लेकिन राजू के कदम रुक नहीं पाए। उसने अपना ऑटो बीच सड़क पर ही छोड़ दिया और पूरी ताकत से कार की ओर भागा। कार हर पल थोड़ा और नीचे सरक रही थी और भीतर कमला देवी बेहोश पड़ी थी, उनका सिर स्टीयरिंग पर झुका हुआ। राजू ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा बुरी तरह जाम हो चुका था। उसने पूरी ताकत लगाई, हाथ छिल गए, खून बहने लगा, पर उसने कोशिश नहीं छोड़ी। उसने जोर जोर से आवाज लगाई, कमला देवी को होश में लाने की कोशिश की, पर भीतर से कोई हरकत नहीं हुई। तभी कार एक बार फिर झटके से नीचे खिसकी। लोहे की चरमराती आवाज ने सबको सिहरने पर मजबूर कर दिया। लोग और पीछे हट गए। अब राजू के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, अपनी जान बचाए या एक अनजान की जिंदगी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे। एक पल के लिए उसके कदम ठिठके, फिर उसकी आंखों में एक पक्का इरादा चमका। उसने बिना सोचे कार का शीशा तोड़ दिया और अंदर घुस गया। टूटे कांच से उसके हाथ और लहूलुहान हो गए, मगर उसने परवाह नहीं की। राजू ने कमला देवी को पकड़कर पूरी ताकत से खींचना शुरू किया। कार का संतुलन अब लगभग खत्म हो चुका था। हर सेकंड भारी पड़ रहा था। मौत जैसे सामने खड़ी थी। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी। कार तेजी से नीचे की ओर झुकी। उसी पल राजू ने आखिरी दम लगाकर कमला देवी को अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही सेकंड वे दोनों कार से बाहर थे, पुल के किनारे, मौत से बस एक कदम दूर। दोनों जमीन पर जोर से गिरे और उसी पल एक धमाका हुआ। कार सीधे खाई में जा गिरी। नीचे से धुएं का गुबार उठा और टूटती धातु की आवाज गूंज गई। कुछ पल के लिए सब कुछ थमसा गया। राजू जमीन पर पड़ा था। सांसें तेज चल रही थी, हाथों से खून रिस रहा था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ कमला देवी पर थी। वो बेहोश पड़ी थी, इतनी शांत कि जैसे जिंदगी और मौत के बीच अटकी हो। राजू ने घबराकर उन्हें संभालने की कोशिश की। पास पड़ी बोतल से पानी लेकर उनके चेहरे पर छींटे मारे,
धीरे धीरे उनके गाल थपथपाए, बार बार पुकारा, आंखें खोलिए। कुछ पल ऐसे गुजरे जैसे वक्त थम गया हो। फिर अचानक उनकी उंगलियां हल्की सी हिली, सांसें गहरी होने लगी। राजू की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। धीरे धीरे कमला देवी ने आंखें खोली। सामने एक अनजान आदमी खड़ा था, हाथ लहूलुहान, चेहरा थका हुआ, मगर आंखों में राहत। उनकी आवाज कांपती हुई निकली, आप कौन है? मैं यहां कैसे? राजू ने धीमे से कहा, आप सुरक्षित हैं, अभी कुछ मत बोलिए। अब तक जो भीड़ दूर खड़ी तमाशा देख रही थी, वो धीरे धीरे पास आने लगी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे, कुछ बस हैरानी से देखते रहे। तभी किसी ने एम्बुलेंस बुला ली। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आ गई और दोनों को अस्पताल ले जाया गया। राजू भी साथ जाने लगा। तभी एक आदमी ने उसे रोककर पूछा, तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हारा क्या लगता है ये? राजू ने कुछ नहीं कहा, बस एक बार कमला देवी की ओर देखा और चुपचाप एम्बुलेंस में बैठ गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर कमला देवी को इमरजेंसी में ले गए। राजू बाहर बैठा रहा। उसके हाथों पर पट्टी बंधी थी, पर उसकी नजर बार बार उसी दरवाजे पर जा टिकती जहां कमला देवी को ले जाया गया था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब खतरा टल गया है, समय पर लाने की वजह से उनकी जान बच गई। ये सुनते ही राजू ने गहरी सांस ली, जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। वो उठकर जाने लगा। उसे लगा अब उसका काम पूरा हो चुका है। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, मगर उस आवाज में ऐसा असर था कि उसके कदम रुक गए। रुकिए, वो आवाज कमला देवी की थी। राजू मुड़ा। इस बार कमला देवी पूरी तरह होश में थी। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि गहरी कृतज्ञता थी, और कुछ ऐसा भी जिसे राजू समझ नहीं पाया। कमला देवी ने उसे पास बुलाया, गौर से देखा और धीमी आवाज में बोली, आज तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, तुमने मुझे एक ऐसा कर्ज दे दिया है जो शायद मैं कभी चुका नहीं पाऊंगी। राजू झेम गया, नजरें झुकाते हुए बोला, मैंने बस इंसानियत निभाई है, इसमें कोई कर्ज नहीं। कमला देवी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हर कोई इंसानियत नहीं निभाता, खासकर तब जब अपनी जान भी खतरे में हो। कमला देवी की आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे उन्होंने मन ही मन कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो? राजू ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम राजू है, मैं बस एक ऑटो चलाने वाला आम आदमी हूं। यह सुनकर कमला देवी कुछ पल खामोश रही, फिर गहरी नजर से उसे देखते हुए बोली, अब तुम्हारी जिंदगी आम नहीं रहने वाली। राजू चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रही है। तभी कमला देवी ने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, कल सुबह मेरे घर आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राजू ने कार्ड पर लिखा पता पढ़ा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो शहर के सबसे अमीर इलाके का पता था। उसके मन में सवालों का सैलाब उठ खड़ा हुआ। आखिर इतनी बड़ी औरत उससे क्या बात करना चाहती है? वो कुछ बोले बिना कार्ड लेकर चला गया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार वही शब्द उसके कानों में गूंजते रहे, अब तुम्हारी जिंदगी आम नहीं रहेगी। वो सोचता रहा, क्या ये उसकी किस्मत बदलने वाला मौका है, या फिर एक ऐसा तूफान जो उसकी दुनिया उलट देगा? सुबह होते ही राजू जल्दी उठ गया। रात की बेचैनी अब भी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने अपने पुराने कपड़े जितना हो सके ठीक किए, चेहरा धोया और थोड़ी हिम्मत जुटाकर उस पते की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो उस इलाके के करीब पहुंचा, उसके कदम अपने आप धीमे पड़ने लगे। ऊंचे ऊंचे बंगले, बड़े बड़े गेट, सुरक्षा गार्ड, हर तरफ ऐसी शानो शौकत थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जब वो कमला देवी के बंगले के सामने पहुंचा तो कुछ पल के लिए उसकी सांसें थम सी गई। सामने एक विशाल गेट, अंदर खूबसूरत बगीचा और चारों तरफ फैली खामोशी।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में यहां खड़ा है। उसने धीरे से गेट पर खड़े गार्ड को कार्ड दिखाया। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बिना कुछ कहे गेट खोल दिया, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि राजू आने वाला है। राजू अंदर बढ़ता गया और हर कदम के साथ उसके दिल में डर भी बढ़ता गया। डर और जिज्ञासा दोनों साथ साथ बढ़ते जा रहे थे। कुछ ही देर में एक नौकर राजू को अंदर ले गया। कमरे में कमला देवी पहले से बैठी थी। आज वो पहले से ज्यादा शांत दिख रही थी, लेकिन उनकी आंखों में वही गहराई थी जो राजू ने अस्पताल में देखी थी। राजू ने झिझकते हुए नमस्ते किया और सिर झुका लिया। कमला देवी ने हल्के इशारे से उसे बैठने को कहा। कुछ देर तक वो बिना कुछ बोले उसे देखती रही, जैसे उसके भीतर कुछ पढ़ना चाहती हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, कल जो हुआ उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर सच्ची इंसानियत नहीं। तुमने जो किया वो हर किसी के बस की बात नहीं। राजू चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। तभी कमला देवी ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसके भीतर हलचल मचा दी। अगर मौका मिले तो क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहोगे? राजू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरी जिंदगी जैसी है वैसी ही है, मैं बस ईमानदारी से मेहनत करता हूं। कमला देवी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ छिपा हुआ था। उन्होंने धीरे से कहा, अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है और ये कोई छोटा बदलाव नहीं होगा। राजू के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाह रही है। तभी कमला देवी ने टेबल से एक फाइल उठाई और उसके सामने रख दी। राजू ने फाइल खोली और उसकी आंखें फैल गई। उसमें कुछ कागज थे जिन पर उसका नाम लिखा था और साथ में एक बड़ी रकम का जिक्र था, इतनी बड़ी कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। घबराते हुए राजू बोला, ये सब क्या है? कमला देवी ने शांत स्वर में कहा, ये तुम्हारे लिए है। राजू ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। मैंने जो किया वो इंसानियत के लिए किया था, किसी इनाम के लिए नहीं। कमला देवी ने बीच में ही रोकते हुए कहा, ये इनाम नहीं है, ये एक शुरुआत है। मैं तुम्हें सिर्फ पैसे नहीं दे रही, एक जिम्मेदारी दे रही हूं। राजू और उलझ गया, कैसी जिम्मेदारी? कमला देवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। राजू हैरान रह गया। एक ऑटो चलाने वाला आदमी और इतनी बड़ी हस्ती के साथ काम। उसने घबराकर पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? कमला देवी ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। मेरे आसपास बहुत लोग हैं, लेकिन सच्चा कोई नहीं। मेरे अपने ही लोग मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। कमला देवी की बात सुनकर राजू कुछ पल के लिए खामोश रह गया। यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा। तभी कमला देवी ने एक और बात कही जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। अगर तुम मेरे साथ काम करने को तैयार हो तो सिर्फ एक कर्मचारी की तरह नहीं, मेरे सबसे भरोसेमंद इंसान की तरह रहना होगा, और इसके लिए तुम्हें मेरे घर में ही रहना पड़ेगा। यह सुनते ही राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वो एक ऐसे रास्ते के सामने खड़ा है जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। एक नई दुनिया का दरवाजा उसके सामने खुल रहा था, लेकिन उसके पीछे क्या है वो नहीं जानता था। उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद की, अपनी गरीबी, अपनी मां की बीमारी और अपने संघर्ष को याद किया। फिर धीरे से आंखें खोली और कमला देवी की ओर देखा। उनकी नजरें अब भी उसी पर टिकी थी, जवाब के इंतजार में। राजू ने गहरी सांस ली, मन में उठते डर और उलझन को दबाया। तभी अचानक बाहर से एक तेज आवाज आई। दोनों चौंक गए। माहौल एक पल में भारी हो गया। कुछ ही सेकंड में एक नौकर हांफता हुआ अंदर आया। चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मैडम, बाहर कुछ लोग
जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। गार्ड उन्हें रोक नहीं पा रहे। कमला देवी का चेहरा तुरंत बदल गया। शांत भाव की जगह अब सख्ती और सतर्कता आ गई। राजू ने पहली बार उनका ये रूप देखा और समझ गया कि वो सिर्फ एक अमीर महिला नहीं, बल्कि बेहद मजबूत इंसान है। कमला देवी बिना घबराए बाहर की ओर बढ़ी। राजू ने उन्हें रोकते हुए कहा, बाहर जाना ठीक नहीं है, हालात बिगड़ सकते हैं। कमला देवी ने शांत मगर दृढ़ आवाज में जवाब दिया, अगर आज डर गई तो फिर कभी सच का सामना नहीं कर पाऊंगी। राजू भी उनके साथ बाहर आ गया। गेट के पास कुछ दबंग लोग गार्ड से उलझ रहे थे। उनमें से एक आदमी आगे आया और तेज आवाज में बोला, अब नाटक बंद करो, हमारा हक हमें दे दो। राजू को पूरा मामला समझ नहीं आया, लेकिन इतना साफ था कि बात गंभीर है। कमला देवी ने सीधे उस आदमी की आंखों में देखकर कहा, यहां तुम्हारा कोई हक नहीं, जो भी होगा कानून के हिसाब से होगा। वो आदमी हंस पड़ा, कानून? कानून तो पैसे से चलता है, और जितना तुम्हारे पास है उससे ज्यादा हमारे पास भी है। माहौल और तनावपूर्ण हो गया। राजू ने माहौल संभालने की कोशिश की। वो आगे बढ़ा और शांत रहने को कहा, मगर बात और बिगड़ गई। तभी उनमें से एक ने राजू को धक्का दे दिया। वो लड़खड़ा गया। ये देखकर कमला देवी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, अगर अभी यहां से नहीं गए तो मैं पुलिस बुला लूंगी। कुछ लोग पीछे हटे, लेकिन जो सबसे आगे था वो टस से मस नहीं हुआ। वो धीरे धीरे कमला देवी के करीब आया और धीमी मगर खतरनाक आवाज में बोला। उस आदमी ने जाते जाते धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, यह तो बस शुरुआत है, अभी तुम्हें बहुत कुछ खोना बाकी है। इतना कहकर वो अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उसकी निगाहों में जो धमकी थी वो साफ बता रही थी कि मामला यही खत्म नहीं होने वाला। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया, पर हवा में अब भी डर और अनहोनी की गंध तैर रही थी। कमला देवी वही खड़ी रहीं, गहरी सोच में डूबी हुई। राजू ने उनकी ओर देखा और धीरे से पूछा, ये लोग कौन थे? कमला देवी ने भारी आवाज में जवाब दिया, ये वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। खुद को अपना बताते हैं, लेकिन असल में मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। मेरे पति के जाने के बाद से मेरी संपत्ति और कारोबार पर कब्जा करना चाहते हैं। अब तो खुलकर धमकाने लगे हैं। अब राजू के मन में तस्वीर साफ होने लगी थी। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक जिम्मेदारी थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों। कमला देवी के चेहरे पर हल्की राहत दिखी, लेकिन आंखों में चिंता अब भी बाकी थी। यह रास्ता आसान नहीं होगा, उन्होंने कहा, सोच समझकर फैसला लेना होगा। राजू ने बिना झिझक जवाब दिया, मैंने फैसला कर लिया है, अब पीछे नहीं हटूंगा। उस पल पहली बार कमला देवी ने उसे सिर्फ एक मददगार नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साथी की तरह देखा। लेकिन वे दोनों नहीं जानते थे कि यह फैसला उनकी जिंदगी को और खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाला है। उसी वक्त बंगले के अंदर फोन की घंटी बजी। कमला देवी ने जैसे ही फोन उठाया, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखों का आत्मविश्वास एक पल में गायब हो गया। उंगलियां हल्की सी कांपने लगी। कुछ सेकंड तक वो चुपचाप फोन पर सुनती रही। राजू ये सब देख रहा था और उसे अंदाजा हो गया कि बात गंभीर है। फोन रखते ही कमला देवी ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अब ऐसा डर था जो राजू ने पहले कभी नहीं देखा था। राजू ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? कमला देवी कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, जिस बात का डर था वही हो गया। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर हुआ क्या है? कमला देवी ने उसकी ओर देखा और बोली, मेरे बिजनेस के सबसे जरूरी दस्तावेज और कुछ अहम फाइलें गायब हो गई है। यह कोई साधारण चोरी नहीं, एक सोची समझी साजिश है। राजू तुरंत समझ गया कि यह काम वही लोग कर सकते हैं जो कुछ देर पहले धमकी देकर गए थे।
कमला देवी ने आगे कहा, अगर वो फाइलें गलत हाथों में चली गई तो मेरा पूरा कारोबार खतरे में पड़ जाएगा और मुझे कानूनी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। उनकी आवाज में अब सिर्फ चिंता नहीं थी, एक बड़ा खतरा साफ झलक रहा था। कमला देवी की बेचैनी साफ दिख रही थी। ये मामला अब सिर्फ पैसों का नहीं रहा था, ये उनकी इज्जत, उनकी पहचान और उनके जीवन भर की मेहनत का सवाल बन चुका था। राजू ने तुरंत कहा, हम उन लोगों को ढूंढ सकते हैं, सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कमला देवी ने सिर हिलाया, ये इतना आसान नहीं है। जो लोग इसके पीछे हैं वे बहुत चालाक और ताकतवर हैं। मेरे ही कुछ रिश्तेदार लंबे समय से मेरी संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठे हैं। अब उन्होंने खुलकर खेलना शुरू कर दिया है। राजू के अंदर गुस्सा उभरा, मगर उसने खुद को शांत रखा। अगर आप मुझ पर भरोसा करती हैं तो मैं आखिरी दम तक आपके साथ खड़ा रहूंगा और इस साजिश का सच सामने लाऊंगा। कमला देवी ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उन्हें लगा कि शायद उन्हें सच में कोई ऐसा इंसान मिल गया है जिस पर वे आंख बंद करके भरोसा कर सकती है। लेकिन उसी पल उनके मन में एक और डर भी उभर आया, कहीं यही भरोसा उन्हें और गहरे खतरे में न डाल दे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अब हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाने होंगे। खतरा हर तरफ है और हमें नहीं पता कौन अपना है, कौन पराया। राजू ने घर के चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके मन में एक शक पैदा हुआ, कहीं घर के अंदर ही कोई ऐसा तो नहीं जो बाहर वालों को खबर दे रहा हो। तभी एक नौकर घबराया हुआ अंदर आया, मैडम, बाहर पुलिस आई है। दोनों चौंक गए। कमला देवी ने खुद को संभाला और बाहर गई। कुछ पुलिस अधिकारी खड़े थे। उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना मिली है कि यहां झगड़ा हुआ था और कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं। कमला देवी ने शांत रहते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन राजू को महसूस हो रहा था कि पुलिस का इस वक्त आना भी किसी बड़ी चाल का हिस्सा हो सकता है। पुलिस ने कुछ देर पूछताछ की, इधर उधर देखा और जाते जाते कहा, अगर कोई भी संदिग्ध हरकत दिखे तुरंत हमें खबर करें। उनके जाते ही माहौल और भारी हो गया। राजू ने गंभीर स्वर में कहा, अब हमें हर किसी पर नजर रखनी होगी। खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी हो सकता है। कमला देवी ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और तुरंत सभी कर्मचारियों की सूची मंगवाई। दोनों एक एक नाम पर गौर करने लगे। कौन ऐसा हो सकता है जो उनके खिलाफ काम कर रहा हो? तभी राजू की नजर एक नाम पर आकर रुक गई। उसके मन में शक की लहर उठी। उसने पूछा, यह आदमी कौन है जो कुछ महीनों से यहां काम कर रहा है? कमला देवी ने बताया, यह हाल ही में रखा गया था। और काफी? कमला देवी ने बताया कि वो नौकर भरोसेमंद लगता था, लेकिन अब उनके मन में भी शक की रेखा खिंच चुकी थी। राजू ने तय कर लिया कि अब वो खुद उस पर नजर रखेगा। उस रात राजू चुपचाप उसके पीछे गया। उसने देखा कि नौकर बंगले के पीछे एक अंधेरे कोने में किसी से धीमी आवाज में फोन पर बात कर रहा है। आवाज धीमी थी, लेकिन कुछ शब्द साफ सुनाई दिए, फाइल और पैसे। बस इतना काफी था। राजू समझ गया कि घर की खबर बाहर पहुंचाने वाला यही है। लेकिन तभी अचानक नौकर पीछे मुड़ा। उसकी नजर राजू से टकराई। कुछ सेकंड तक दोनों की आंखों में खामोश टकराव चला। फिर नौकर ने फौरन फोन काटा और तेजी से वहां से निकल गया। राजू समझ गया कि अब मामला और खतरनाक हो चुका है। दुश्मन को पता चल गया था कि उस पर नजर रखी जा रही है। वो तुरंत कमला देवी के पास गया और सब कुछ बता दिया। ये सुनते ही कमला देवी का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन डर के साथ उनके अंदर एक पक्का इरादा भी जाग उठा। अब सच सामने लाना ही होगा, चाहे कितना भी खतरा उठाना पड़े, उन्होंने कहा। उसी रात एक योजना बनी। राजू को अहम भूमिका दी गई। तय हुआ कि उस नौकर को रंगे हाथों पकड़ा जाएगा और उसी के जरिए असली साजिश करने वालों तक पहुंचा जाएगा। लेकिन ये योजना जितनी सीधी लग रही थी, उतनी थी नहीं। एक छोटी सी चूक भी उनकी जिंदगी खतरे में डाल सकती थी। अगले दिन सब कुछ सामान्य दिखाया गया।
लेकिन भीतर से दोनों पूरी तरह सतर्क थे। शाम ढलते ही राजू ने देखा कि वही नौकर फिर चुपचाप बाहर निकल रहा है। इस बार राजू ने उसका पीछा किया। नौकर शहर के एक सुनसान इलाके में पहुंचा, जहां कुछ लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। दूर खड़े राजू ने सब कुछ देखा और समझ गया, यही लोग इस साजिश के पीछे हैं। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राजू ने पलटकर देखा और उसके होश उड़ गए। सामने वही आदमी खड़ा था जो खुद को कमला देवी का सबसे भरोसेमंद रिश्तेदार बताता था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुमने बहुत कुछ देख लिया है, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजू के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे एहसास हो गया कि वो अब एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। वो आदमी उसे घूर रहा था। उसकी मुस्कान में घमंड भी था और साजिश भी। राजू ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो समझ चुका था कि अब वो एक ऐसे खेल का हिस्सा बन गया है जहां हर कदम खतरनाक है। उस आदमी ने राजू के करीब आते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुमने जितना देखना था देख लिया, अब ये कहानी यही खत्म हो जानी चाहिए। उसके इशारे पर बाकी लोग भी धीरे धीरे राजू को चारों तरफ से घेरने लगे। राजू ने एक पल में हालात को समझ लिया। सीधा मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन डर के बावजूद उसके अंदर का हौसला नहीं टूटा। उसने अचानक ऊंची आवाज में कहा, अगर मुझे कुछ हुआ तो सारी जानकारी पुलिस तक पहुंच जाएगी। मैंने सब कुछ सुरक्षित कर दिया है। ये सुनते ही उन लोगों के चेहरे पर हल्का सा घबराहट का साया आ गया और वही पल राजू के लिए मौका बन गया। उसने तेजी से एक आदमी को धक्का दिया और भाग खड़ा हुआ। पीछे से गालियों और कदमों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन राजू अंधेरी गलियों में पूरी ताकत से दौड़ता रहा। सांसें टूट रही थी, दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, कमला देवी तक पहुंचना है। किसी तरह वह उनसे बचकर बंगले तक पहुंच गया। हालत बहुत खराब थी, कपड़े धूल से सने हुए, सांसें बेकाबू। कमला देवी ने उसे इस हालत में देखा तो समझ गई कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। राजू ने बिना रुके पूरी बात बता दी, और यह भी कि इस साजिश के पीछे कोई बाहरी नहीं, बल्कि उनका ही एक करीबी रिश्तेदार है। यह सुनते ही कमला देवी जैसे अंदर तक हिल गई। जिस इंसान पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही उनकी जिंदगी के खिलाफ साजिश रच रहा था। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। अब बहुत हो गया, इसका अंत करना ही होगा, उन्होंने दृढ़ता से कहा। अगले ही दिन कमला देवी ने पुलिस और अपने वकील के साथ मिलकर एक पूरा जाल तैयार किया। योजना में राजू सबसे अहम हिस्सा था, क्योंकि वही उन्हें सच तक ले जा सकता था। रात का वक्त तय हुआ। माहौल भारी था, हर कोई अपनी जगह तैयार था, बस इशारे का इंतजार था। जैसे ही वे संदिग्ध लोग वहां पहुंचे और अपने इरादों को अंजाम देने की कोशिश की, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से अफरातफरी मच गई। कुछ लोग भागने लगे, लेकिन इस बार बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही देर में पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया और वो रिश्तेदार भी गिरफ्तार कर लिया गया जिसने ये सब रचा था। जब पुलिस उसे ले जा रही थी, उसने आखिरी बार कमला देवी की ओर देखा। उसकी आंखों में हार भी थी और गुस्सा भी। कमला देवी ने उसे चुपचाप देखा, फिर अपनी नजरें हटा ली, और उसी के साथ उस लंबे डर और साजिश के खेल का अंत हो गया। उस रिश्तेदार को जाते हुए देखकर कमला देवी के लिए जैसे एक अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया था। उनके दिल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। वो उनके लिए जैसे अब अस्तित्व में ही नहीं रहा था। धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे। पुलिस केस खत्म हुआ, घर में शांति लौट आई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कमला देवी को अंदर से बदल दिया था। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि पैसे और रिश्तों की दुनिया में सच्चा भरोसा ढूंढना कितना मुश्किल होता है। फिर उनकी नजर राजू पर गई। वो एक कोने में चुपचाप खड़ा था,
न कोई घमंड, न कोई लालच, बस एक सादगी और ईमानदारी जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी थी। कमला देवी धीरे धीरे उसके पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, तुमने मेरी पूरी जिंदगी को टूटने से बचा लिया। उन्होंने आगे कहा, इस दुनिया में जहां हर कोई अपने फायदे के लिए जीता है, वहां तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं। फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने राजू की पूरी जिंदगी बदल दी। आज से तुम सिर्फ एक ऑटो चलाने वाले इंसान नहीं हो, बल्कि इस घर और मेरे पूरे कारोबार के हिस्सेदार हो। राजू हैरान रह गया। उसने तुरंत मना करने की कोशिश की, लेकिन कमला देवी ने उसे रोक दिया। ये कोई एहसान नहीं है, ये तुम्हारी ईमानदारी और हिम्मत का हक है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ ये कारोबार संभालो, क्योंकि अब मुझे ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर मैं बिना डर के भरोसा कर सकूं। राजू की आंखों में आंसू आ गए। ये दुख के नहीं, बल्कि उस इज्जत और भरोसे के थे जो उसे पहली बार मिला था। उसने धीरे से सिर झुकाकर कहा, मैं आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। समय बीतता गया। राजू ने मेहनत और ईमानदारी से खुद को साबित किया और धीरे धीरे वो उस बड़े कारोबार का अहम हिस्सा बन गया। लोगों ने उसे सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में पहचाना जिसने अपनी सच्चाई से सबका दिल जीत लिया। कमला देवी की जिंदगी का अकेलापन भी धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि उन्हें एक ऐसा साथी मिल गया था जो बिना किसी स्वार्थ के उनके साथ खड़ा था। यह रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं था, यह सिर्फ भरोसे, ईमानदारी और इंसानियत पर टिका था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई थी कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, बल्कि वो इंसान होता है जो बिना स्वार्थ आपके साथ खड़ा रहे। जिस दिन राजू ने पुल पर वो फैसला लिया था, उसी दिन उसकी जिंदगी बदल गई थी। अब अंत में एक सवाल आपके लिए, अगर आप उस जगह होते तो क्या करते? भीड़ की तरह खड़े रहते या इंसानियत की आवाज सुनकर कदम बढ़ाते? अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो समझिए इसका असली मकसद पूरा हो गया।